दीपावली पर साफ सफाई करने का धार्मिक रूप से खास महत्व माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जिन घरों में सफाई रहती है, माँ लक्ष्मी ऐसे घरों की तरफ आकर्षित होती हैं। घर की इस दिशा को करें साफ। दिवाली की सफाई के समय आपको घर की उत्तर पूर्व दिशा को अच्छे से साफ करना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में इस स्थान को भगवान का स्थान माना जाता है, इसलिए इस खास स्थान पर भूलकर भी गंदगी न छोड़ें। मुख्य द्वार को करें साफ। वास्तु में घर के मुख्य द्वार का विशेष महत्व माना जाता है, इसी से घर की पहचान होती है। ऐसे में आपको मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई करवानी चाहिए। अगर आपका मुख्य द्वार कर्कश ध्वनि करता है तो सबसे पहले उसे ठीक करवा लें। वास्तु शास्त्र में दरवाजे से आने वाली कर्कश ध्वनि को शुभ नहीं माना जाता है। खंडित मूर्तियां। अगर आपके घर के पूजा स्थल में कोई टूटी हुई मूर्ति है या घर के किसी अन्य हिस्से में भी कोई टूटी हुई मूर्ति है तो उसे दिवाली से पहले विसर्जित कर दें। शास्त्रों में टूटी हुई मूर्ति की पूजा करना गलत माना गया है। इसकी जगह नई मूर्ति लाकर स्थापित करें और उसकी पूजा करें। पूजा में भगवान की कोई भी टूटी हुई मूर्ति नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा पूजा स्थल से अन्य टूटी हुई वस्तुएं भी हटा दें। छत की सफाई। वास्तु में घर की छत की साफ सफाई पर विशेष महत्व दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर की छत गंदी होती है, उस घर के लोग हमेशा बीमार और दुखी रहते हैं। घर की छत हमेशा बहुत साफ होनी चाहिए और यहाँ कोई कबाड़ नहीं रखना चाहिए। दिवाली से पहले घर की छत को धोकर अच्छी तरह साफ करवा लें। घर के किसी कोने में न हो टूटा कांच। घर के किसी भी कोने में टूटा हुआ शीशा नहीं होना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार टूटा हुआ शीशा अपशगुन माना जाता है और यह आपको दरिद्र बनाता है। अगर घर की किसी खिड़की या दरवाजे का शीशा टूटा हुआ है तो उसे दिवाली से पहले तुरंत ठीक करवा लें। बाथरूम की खिड़कियों में भी टूटा हुआ शीशा नहीं छोड़ना चाहिए। बिजली के यंत्रों को ठीक करें। अगर आपके घर में बिजली से चलने वाले किसी यंत्र में कोई कमी आ रही है या फिर यह पूरी तरह से खराब हो चुका है तो इसे दीपावली से पहले या तो सही करवा लें या फिर इसको कबाड़े में फेंककर इसके स्थान पर कोई दूसरा ले आए। यहाँ तक कि घर के पंखे में से भी यदि कोई आवाज आ रही है तो उसे सही करवा लें या फिर बदल दें। पुरानी घड़ियाँ। पुरानी टूटी घड़ियाँ दुर्भाग्य को आमंत्रित करने के समान है। या तो इन घड़ियों को ठीक करवा लें या अगर ये ठीक होने के लायक नहीं है तो इन्हें घर से बाहर फेंक दें। घर में टूटी घड़ियां रखना जानबूझकर अपनी प्रगति को रोकने के समान है। टूटा हुआ दर्पण। टूटा हुआ दर्पण रखना वास्तु के अनुसार एक बड़ा दोष है। इस दोष के कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है और परिवार के सदस्यों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। टूटे फूटे बर्तन। ऐसा माना जाता है कि जो लोग टूटे बर्तनों में खाना खाते हैं उनका भाग्य उनसे हमेशा विमुख रहता है। इसलिए घर में भूलकर भी टूटे बर्तन न रखें, चाहे वे कितने भी महंगे क्यों न हो। दिवाली से पहले घर से सभी टूटे बर्तन और क्रॉकरी हटा दें। टूटा फर्नीचर। वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि घर में टूटा हुआ फर्नीचर रखना बहुत अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में कुर्सी, टेबल या अन्य कोई फर्नीचर टूटा हुआ है तो दिवाली से पहले या तो उसकी मरम्मत करवा लें या फिर उसे घर से हटा दें। घर के अंदर टूटा हुआ फर्नीचर दुर्भाग्य की निशानी माना जाता है। ये बिल्कुल चमकदार तथा स्वच्छ होना चाहिए। वास्तु दोष का समाधान। वास्तु दोष होने पर परिवार के सदस्यों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जिस घर में वास्तु दोष होता है वहां हमेशा पैसों की कमी बनी रहती है। इसलिए लक्ष्मी पूजन से पहले इन दोषों को तुरंत दूर कर लेना चाहिए। घर का भारी सामान। घर का भारी सामान घर के दक्षिण पश्चिम भाग में रखना चाहिए। किसी अन्य स्थान पर भारी सामान रखना वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है। घर में बाथरूम या रसोई के लिए पानी की आपूर्ति उत्तर पूर्व दिशा में होनी चाहिए। आपके लिए आने वाली दिवाली शुभ हो। धन्यवाद।